देख रहे हैं P20 न्यूज़। अब खबर विस्तार से। आपको बता दें कि नगर के नितारा फार्म हाउस में माननीय प्रधानमंत्री के 9 वर्ष पूर्ण होने पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें भारी तादाद में कार्यकर्ता मौजूद रहे तथा मीडिया से बात करते हुए राज्य मंत्री कुंवर विजय सिंह ने बताया कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की सरकार ने अपने 9 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। वह प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में हिंद सरकार ने 9 वर्ष सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित किए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इन 9 वर्षों में केंद्र की सरकार के नेतृत्व में भारत किन किन मुद्दों व किन किन चित्रों पर आज भारत कहाँ खड़ा है, इन सब पर चर्चा करने के लिए देश की प्रत्येक लोकसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के द्वारा 30 मई से लेकर 30 जून तक एक महान जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। सहारनपुर से संवाददाता महेश कुमार की रिपोर्ट। न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली खबर आप तक पहुंच सके। भारत के बढ़ते हुए प्रगति के तेज कदम, आपको मालूम है पिछले 9 वर्ष में हमने जो अभूतपूर्व विकास देश के अंदर देखा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। चाहे हाईवे के मामले को लेकर सड़कों को लेकर लें, चाहे एयरपोर्ट बनाने को लेकर लें, चाहे एम्स जैसे अस्पताल गरीबों को इलाज देने के लिए, सहारनपुर के बिल्कुल बराबर में देहरादून में एम्स अस्पताल का निर्माण 9 वर्ष में 15 इस प्रकार की एम्स बनी और पिछले 70 साल में केवल 7 एम्स भारत के अंदर थी। देखो, अगर उपलब्धियों को देखा जाए, सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण, 9 वर्ष जो मोदी साहब के 9 साल रहे हैं वो बेमिसाल रहे हैं। शॉर्टकट में अगर आपको बताना चाहूँ तो 9 साल के शासन में मोदी सरकार के 9 प्रमुख आधार हैं: सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण, नवाचार, दृढ़ इच्छा शक्ति, भ्रष्टाचार मुक्त, आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस, नीतिगत पहल और साहसिक निर्णय तथा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। ये जो मैंने 9 पॉइंट बताए, इसमें विस्तार से डिटेल से मैंने सारी जानकारी आपको दी है। तो मोदी सरकार का 9 वर्ष का जो शासन रहा है वो केवल भारत के गरीब कल्याण, वंचित वर्ग को मुख्य धारा में लाने के साथ साथ भारत की बढ़ती हुई प्रगति में जिस प्रकार से पिछले 70 साल से 65 साल से कंपेयर करें तो वो और उसका बिल्कुल डबल नज़र आएगा आपको। चाहे रोड नेशनल हाईवे बनने पर ले लीजिए, पहले 9 करोड़ अब 36 करोड़, एम्स पहले 7 करोड़ अब 22 करोड़, एयरपोर्ट पहले 78 करोड़ 74 करोड़ अब 178 करोड़। इन सब चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे अगर हम लोग तो आपको देखने में नज़र आएगा कि किस प्रकार से युवा, महिला, किसान, गरीब, मजदूर सभी वर्ग का एक समान उत्थान और उनकी आवश्यकता की पूर्ति। 125 करोड़ का देश 140 करोड़ का हो गया। पूरी दुनिया ने इसको देखा है। तो 12 कंट्री सम्मानित सदस्य देशों ने अपने अपने देशों में अपने अपने सम्मान से मोदी साहब को नवाजा है। वो इन्हीं 9 वर्ष के शासनकाल के कारण भारत में दृढ़ शक्ति के साथ में मजबूत एक मुश्त सरकार जो मोदी साहब की रही है उसी का ये परिणाम रहा है कि दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ में वो निर्णय ले पाए और ये देश में आगे विकास की तरफ, प्रगति की तरफ हम 10वें पायदान से 5वें पायदान पर अर्थव्यवस्था में आगे। हम ग्लोबलाइजेशन सेंट पॉइंटों पर अगर आएँ 81वें नंबर भारत गिना जाता था, आज 40वें नंबर पर भारत है। तो भारत की उपलब्धियों के साथ में हर गरीब व्यक्ति की उसकी आवश्यकता की पूर्ति, 9.5 करोड़ गैस कनेक्शन देना, 12 करोड़ शौचालय बना देना, 4.5 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना से इलाज कराना, 3.5 से 4 करोड़ लोगों को पक्के मकान दे देना, ये सब गरीबों के उत्थान के काम मोदी सरकार में हुए हैं। सर ये बताइए कि पहलवानों का अगर मामले बात करें तो उसमें भाजपा क्यों खामोश है? देखो, देश कानून से चलेगा। उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोग मानते हैं ना देश कानून से चलेगा। FIR दर्ज की हुई है, जांच चल रही है। कुछ लोग राजनीतिक दलों के वो टूल बन रहे हैं, जो पहलवान और हमारे खिलाड़ी हैं उनको टूल बनने से बचना चाहिए, कानून पर विश्वास करना चाहिए। रिपोर्ट आएगी और जब इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी के बाद दूध का दूध, पानी पका पानी होगा। कहता है कि जो जांच है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की सरकार ने अपने 9 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार ने 9 वर्ष सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित किए हैं। इन 9 वर्षों में केंद्र की सरकार के नेतृत्व में
भारत ने किन किन मुद्दों पर, किन किन क्षेत्रों पर आज भारत कहाँ खड़ा है, इस सब की चर्चा करने के लिए देश की प्रत्येक लोकसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के द्वारा 30 मई से लेकर के 30 जून तक एक महासंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। प्रत्येक लोकसभा की, प्रत्येक विधानसभा के अंदर कुछ ना कुछ कार्यक्रम आयोजित होने हैं। संगठन की हमारी कार्यशैली है। उस निमित्त सहारनपुर लोकसभा क्षेत्र का प्रबुद्ध सम्मेलन देवबंद विधानसभा में आयोजित किया गया है। हमारे इस क्लस्टर के जो हेड हैं, दिल्ली के सांसद रमेश चंद बिधूड़ी जी और हमारे विजय शिवहरे जी, जो विधान परिषद के उत्तर प्रदेश के सदस्य हैं, वह दोनों इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे और हम अपनी केंद्र सरकार की 9 वर्ष की उपलब्धियों को प्रबुद्धजनों के माध्यम से, मीडिया के जगत के माध्यम से, युवाओं के माध्यम से, किसानों के माध्यम से एक चर्चा का विषय और एक आम जन तक हमने क्या क्या किया ये पहुंचे, यही इन कार्यक्रमों का उद्देश्य है।